दीपावली का एक प्राचीनतम गौरवशाली इतिहास है। बौद्ध धर्म में दीपावली इसलिए नहीं मनाई जाती कि इस दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे, बल्कि दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन 18 साल के बाद अपने अनुयायियों सहित भगवान बुद्ध कपिलवस्तु लौटे थे। तब समस्त नागरिकों द्वारा उनके स्वागत में लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई गई। अपने पहले प्रवचन के दौरान भगवान बुद्ध ने अपो दीपो भव का उपदेश देकर दीपावली को एक नया आयाम दिया। तब से ही उनकी याद में दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास व धूमधाम से दिवाली वाले दिन बौद्ध मंदिरों व घरों को दीपक से सजाया जाता है। आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी दिवाली के दिन स्तूपों पर असंख्य दीप जलाकर भगवान बुद्ध को याद करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, पहला, यदि आप किसी के लिए दीपक जलाते हैं तो यह आपका मार्ग भी रोशन करेगा। दूसरा, अपने मन पर शासन करो, नहीं तो मन आप पर शासन करेगा। तीसरा, जो व्यक्ति बुद्धिमानी से जीवन जीता है उसे मृत्यु से भी डरना नहीं चाहिए। चौथा, पानी से यह सीखो, नाला जोर से छप छप करता है लेकिन सागर गहराई के साथ भी शांत है। पांचवा, अच्छी बुरी बातें हर व्यक्ति में होती हैं। दीपक प्रकाश फैलाता है लेकिन दीपक तले अंधेरा ही रहता है। इसी तरह अच्छे इंसानों में भी कुछ बुराइयां हो सकती हैं। बौद्ध धर्म का महानतम ग्रंथ त्रिपिटक, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान हीनयान थेरवाद मानते हैं, यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। त्रिपिटक में 17 ग्रंथों का समावेश है और 3 पिटारियों या टोकरियों में बांटा गया है। पहला विनय पिटक, इसमें मठवासी नियमों की टोकरी है। दूसरा सुत्त पिटक, बुद्ध की शिक्षाओं और कथनों की टोकरी है। तीसरा अधिधम्म पिटक, बौद्ध सिद्धांतों की टिप्पणियों और व्याख्याओं की टोकरी है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का रचना काल पहली सदी ईस्वी से तीसरी सदी ईस्वी तक है और सभी त्रिपिटक सिंघल देश यानी कि आज के श्रीलंका में लिखा गया और उनकी भाषा में लिखा गया था। भगवान बुद्ध ने कहा था कि सत्य के बारे में 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। वे हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। भगवान बुद्ध खुद कहते थे कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूं। भगवान बुद्ध ने सुत्त पिटक में कहा था, दीपोत्सव में 4 बातें नहीं करनी चाहिए। पहला, इस दिन सच बोलना और सच्चे मन से काम करना शुभ माना जाता है, लेकिन झूठ बोलने, धोखा देने या गलत काम करने से बचें। दूसरा, दीपावली का दिन प्रेम और एकता का होता है। किसी के साथ बुरा व्यवहार या हिंसक काम करना अशुभ माना गया है। तीसरा, दीपावली की रात जलाया गया तेल का दिया अचानक से बुझाना या जानबूझकर उसे बुझाना अशुभ माना जाता है। इसे जलाए रखने की कोशिश करें। चौथा, दीपावली के दिन कर्ज लेना या उधार लेना अशुभ माना जाता है। इससे आर्थिक हानि हो सकती है। दुनिया में हर कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम हैं। यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के कहने का मतलब यह है कि किसी दूसरे से उम्मीद लगाने के बजाय अपना प्रेरणा या प्रकाश खुद बनो। खुद तो प्रकाशित हो ही, लेकिन दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगाते रहो। जरा सोचिए कि जिस शमशान में एक आत्मा के सबसे महत्वपूर्ण जरूरत को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, यानी कि शरीर को नष्ट कर दिया जाता है जलाकर, उस जगह से आत्मा भयभीत होगी या वहां निवास करेगी? सीधी सी बात है कि आत्मा वहां अग्नि के डर से ही नहीं जाएगी। और इसी आधार पर ऐसा समझा जाता है कि शमशान सबसे ज्यादा पवित्र और सुरक्षित जगह है। शमशान के आसपास भी आत्मा नहीं भटकती। यही वो कारण है जो अघोरियों को शमशान में दीपावली के दिन सिद्धि प्राप्त करने में सहायता करती है। अघोरी सिद्धि प्राप्त होने तक अपने आप को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही शमशान में लीन रहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि कोई बार बार जन्म लेने वाली आत्मा जैसी निर्विकारी चीज नहीं होती। बौद्ध धर्म के मुताबिक मृत्यु के बाद मन अपनी आसक्ति और खोज जारी रखता है और फिर से जन्म लेता है।
ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों ना जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होगा। मगर भूत होते हैं या नहीं, ये बहस खत्म नहीं हुआ। इस सवाल का जवाब लोगों ने विज्ञान में तलाशने की कोशिश की। देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां भूतों का साया होने का दावा किया जाता है। किसी जंगल में, पेड़ पर या किसी के घर में भूतों के होने के किस्से आपको हर शहर के प्रत्येक मोहल्ले में मिल ही जाएंगे। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं, जो हमेशा डरे डरे से रहते हैं, भूतों के बारे में भी सोचते रहते हैं, और जिनका व्यक्तित्व ज्यादा भावुक हो या भावुक किस्म के होते हैं उन्हीं के ऊपर भूत शासन करता है। आपको बता दें कि ऐसी कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद भी शरीर में रहे। इसे कोई भी भूत पकड़ने वाला ओझा और तांत्रिक ना ही देख सकता है या ना ही रोक सकता है। ऐसे लोग अंधविश्वास और ऐसा ड्रामा करते हैं जैसे कि उन्होंने भूत को देखा हो या उसे पकड़ लिया हो, क्योंकि किसी शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इस ब्रह्मांड में इतनी छोटी और कम मात्रा में होती है कि वो पकड़ में नहीं आती। भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये सब भ्रम है। भूत का अस्तित्व क्या है, इसे लेकर अभी तक वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी नहीं खोजा गया। इसके लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग करने की जरूरत है, लेकिन उन लोगों की मदद की जरूरत नहीं जो खुद को घोस्ट, हंटर, ओझा, तांत्रिक कहकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अभी तक भूतों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने के पीछे 2 वजह हो सकती हैं। पहला, एक ही भूत नहीं है, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है। दूसरा, एक ही भूत होते हैं, लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं हैं जो इनकी मौजूदगी का पुख्ता कर सके। भारतवर्ष में भगवान बुद्ध का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि तथागत बुद्ध ने चमत्कार को खारिज कर दिया और तर्क को स्थान दिया और ब्राह्मणवादी मान्यताओं को खारिज कर दिया। संसार में किसी ने सबसे पहले यह सवाल उठाया कि अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड, आडंबर, इन सब का मानव विकास में कोई योगदान नहीं है, बल्कि ये मानव के विनाश का कारण बनता है। भगवान बुद्ध ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर दिन और हर पल को खुशी से जियो, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। भगवान बुद्ध को विश्व के प्राचीनतम धर्मों में एक बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माना गया है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भगवान बुद्ध को सच्चे दिल से मानते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।